उत्तर प्रदेश के नगर निगम और निकाय के चुनाव हो चुके हैं। अब आपके पास में मेयर भी है और नगर पालिका के सदस्य भी हैं, जिला पंचायत के सदस्य भी हैं, चेयरमैन भी हैं। लेकिन गाजियाबाद का चुनाव अपने आप में बहुत दिलचस्प था। क्यों था? क्योंकि गाजियाबाद की वेल नोन और रेनाउंड पर्सनालिटी डॉक्टर बीपी त्यागी ने नोटा का आह्वान किया। उन्होंने कहा, मुझे कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है, मैं किसी को वोट नहीं दूंगा। उन्होंने अपने अस्पताल के बराबर में झाड़ू भी लगाई। पिछले 3-4 महीने से लगातार कहते चले आ रहे थे कि मेयर अच्छा काम नहीं कर रही है, पार्षद अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, यहां तक कि विधायक अजीतपाल त्यागी से भी नाखुश थे। जिसके बाद उन्होंने कहा कि मैं किसी को वोट नहीं दूंगा और त्यागी समाज किसी को वोट नहीं देगा और मैं अपील करता हूं कि आप नोटा दबाएं। इसके बाद हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल के से संबंधित 50 परिवारों ने नोटा दबाने का फैसला किया। क्या असर हुआ इस नोटा का जो सरकार ने सुविधा दी है? डॉक्टर साहब, सीधी बात, क्या असर हुआ? जो हमने ऑब्जर्व किया, अभी जो रिजल्ट आया बाद में, उसमें 8,133 नोटा डला जी। 8,133 नोटा का मतलब ये है कि वो 8,133 लोग जो वहां पर गए और उन्होंने अपना वहां अंगूठा लगाया, लेकिन किसी कैंडिडेट को वोट नहीं दिया। मतलब वो एडमिनिस्ट्रेशन से भी नाराज है, वो किसी भी कैंडिडेट से नाराज है, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट जो जनप्रतिनिधि आ रहा है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। और इसका मेन पर्पज ये था कि जो यहाँ पर जो सिनेरियो था कि उसमें कुछ चेंज आए, वो मैंने डे 1 पे देखा। डे 1 पे मेरे यहाँ 9 बजे सारे म्युनिसिपैलिटी के वर्कर पहुंचते हैं, पार्क में झाड़ू लगाते हैं, नालियां साफ करते हैं, आसपास की बिजली और जो हमारे खंबे के बल्ब खराब थे वो सब ठीक करते हैं। तो मुझे आइडिया लग गया था कि ये चाहते हैं कि नोटा इतना ना दबे। उसके बावजूद भी मैंने सेकंड आह्वान नहीं किया। फर्स्ट आह्वान में ही हमारा 8,133 वोट का नोटा दबा है। और अगर अब 1 साल तक इस पे काम नहीं किया जाएगा, जो पार्क हैं, जो नालियां हैं, जो सड़कें हैं, जो यहाँ पर पार्किंग की प्रॉब्लम है हमारे अस्पताल के आसपास आरडीसी में, अगर ये सब नहीं हुआ तो ये नोटा 5 से 6 गुना हो सकता है, 50,000 तक जा सकता है। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसके अंदर ये दिखाई दे सकता है सर। तो हम लोकसभा चुनाव के लिए चेतावनी दे रहे हैं डॉक्टर बीपी त्यागी। यदि शासन और प्रशासन सीरियसली काम नहीं करेगा, अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेगा, तो ये नोटा और भी ज्यादा असरकारक हो सकता है, इसका प्रभाव और भी देखने के लिए मिल सकता है। बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब, अभी सुनीता दयाल आई हैं जीतकर। पिछली मेयर आशा शर्मा थी, ये सुनीता दयाल हैं। वो अपनी बहुत सारी मीटिंग्स में कह भी रही हैं कि मैं समाज में नई नई चीजें करने जा रही हूँ, शहर का विकास अलग ढंग से करूंगी, साफ सफाई करूंगी, ब्यूटिफिकेशन करूंगी और बाजारों का सौंदर्यीकरण करूंगी जयपुर स्टाइल में, कि बाजारों का कलर एक जैसा रहेगा। बहुत सारे फीडबैक वो ले रही हैं। तो कुछ उम्मीद आपको दिखाई देती है इस बार कुछ ऐसा? 1 महीना इंतजार करते हैं, क्योंकि 1 महीने से हमें सब जितना भी इनकी मीटिंग वगैरह होनी है उनसे अंदाजा लग जाएगा और हम अपने एरिया में ही देख लेंगे। क्योंकि जो यहाँ पर आरडीसी जिसको हम कनॉट प्लेस कहते हैं गाजियाबाद का, उसमें हम पूरे दिन में हमारे मरीज कम से कम 2 किलोमीटर गाड़ी पार्क करके आते हैं। यहाँ हमें पार्किंग नहीं मिलता है। कारण सीधा ये है कि जो एडवोकेट्स हैं वो अपनी पार्किंग में गाड़ी ना लगा के, क्योंकि वहां उनको पे करना पड़ता है, वो सारी गाड़ियां आरडीसी में लगा के अपना कोर्ट कचहरी का काम करने निकल जाते हैं। और वो कभी ऐसा भी नहीं करते हैं कि साइड में लगाएं, वो सड़क बीच में छोड़ के निकल जाते हैं। तो अगर ये सब चीजें सुधर जाती हैं 1 महीने में, तो हम ये मान के चलेंगे कि कुछ काम हमारी बातों पे हो रहा है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत संजीदा मुद्दा उठाया है, जिस पर अवैध पार्किंग की भी बात हम एक तरीके से समझ सकते हैं और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने भी इस मामले को उठाया था। गाजियाबाद के सारे बाजार जाम की चपेट में है, किसी भी बाजार से निकल जाइए सब जाम की चपेट में है। और जो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन की सब पूनम यादव लड़ रही थी, उन्होंने कहा कि मैं घरेलू महिला होने के नाते बाजार जाती हूँ तो पूरा जाम के अंदर दिखाई देता है। गाजियाबाद में इतनी सारी व्यापार एसोसिएशन है, वो इस पे काम नहीं करती हैं।
इसके अलावा अभी आपने जो अपने हॉस्पिटल हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल के आसपास का जिक्र किया है, यहाँ पर राष्ट्र बसपा का भी दफ्तर है आपके हॉस्पिटल जस्ट अपोजिट है। ठीक है, इसके बराबर में आपका सपा का भी दफ्तर है जी। थोड़ा आगे निकल जाइए तो आपके जो है कोर्ट भी पड़ जाता है। फिर इधर जो है आपका कमिश्नर साहब का भी दफ्तर है, बीजेपी का भी दफ्तर है, बीजेपी दफ्तर पीछे ही है आपका। इतने सारे लोग हैं और यहाँ पर बैंक्स भी हैं, होटल्स भी हैं आपके आसपास में काफी सारे। तो क्या ये सभी लोग अवैध पार्किंग कर रहे हैं, यहाँ पर गाड़ी खड़ी करते हैं आपके आसपास में और फिर निकल जाते हैं इधर उधर? जी, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। अवैध पार्किंग के साथ साथ यहाँ क्या होता है, इवनिंग आवर्स में जो कार होती है उसके अंदर बार बन जाते हैं, कारोबार चल रहा है। हाँ, कार के अंदर बार, मतलब एक तरीके से आप हम ये समझे कि मोबाइल बार हो गया, मोबाइल बार जी। इसमें वो बैठे हुए होते हैं लड़के, शराब पीते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, गाड़ियां तेज चलाते हैं, एक दो के एक्सीडेंट भी हुए हैं। तो ये बात एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी आता है और ये बात जो यहाँ पार्किंग के इंचार्ज हैं उनके ऊपर भी आता है। यहाँ का पार्किंग स्लॉट किसको जाता है, ये अभी हमें जानकारी करनी पड़ेगी, जीडीए को जा रहा है या म्युनिसिपैलिटी को जा रहा है, लेकिन जिसको भी जा रहा है वो एडमिनिस्ट्रेशन का ही एक हिस्सा है। इस बात को उनको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जितनी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, अब आप कनॉट प्लेस में जाएंगे तो आपको अच्छी वहाँ पार्किंग सुविधा मिलेगी, वहाँ अच्छे पार्क मिलेंगे, वहाँ आप घूम सकते हैं, वहाँ एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन सेम जो हम जिसको यहाँ गाजियाबाद का कनॉट प्लेस कहते हैं, वहां हमें एक जो कस्बे वाली फीलिंग है वो आती है। जी, आपने बहुत बड़ी बात कही। अभी कुछ समय पहले पूर्व मेयर आशु वर्मा कह रहे थे कि हमने कस्बे से महानगर का सफर तय किया है, हमने गाजियाबाद को महानगर बना दिया है। पिछले 28 साल से लगभग गाजियाबाद में बीजेपी के ही मेयर आ रहे हैं और बीजेपी ही एक तरीके से शहर की सरकार में काबिज रहती है। तो ऐसे में अभी भी गाजियाबाद उसी कस्बाई संस्कृति के साथ चल रहा है, जहां पर जिसको जहां जो जगह मिली गाड़ी पार्क कर दी, जिसको जो जहां मिला तो वो कर दिया और उसके बाद स्थिति वहीं की वहीं है और फिर वही सब कुछ दिखाई देता है। ऐसे में गाजियाबाद की नई मेयर सुनीता दयाल के ऊपर एक कांटों भरा ताज कहा जा सकता है और यह भी कहा जा सकता है कि उनकी एक अग्नि परीक्षा भी है। जो उन्होंने कहा है उसको कितना खरा उतरती है। यदि ऐसा नहीं होता है तो एक बार फिर डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी, जो कि सामाजिक चिंतक भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, मोर्चा खोलने के लिए तैयार है और उसका असर सीधा लोकसभा चुनाव 2024 में दिखाई देगा कि त्यागी समाज किस तरह से वोट करेगा और इसके साथ साथ डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी के फॉलोअर जो उन पर भरोसा करते हैं वो किस तरह से वोट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप डेमोक्रेसी मॉनिटर।